तो दोस्तों आप लोग को बता दें मॉर्निंग में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि मालती केस में जो 4 आरोपी थे, एक विष्णु खुद वो जेल में खुद है और 3 और जो अर्जुन, राहुल और राधिका, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिस हाथ में हाथ रख के बैठी है। इन लोगों को अभी तक पकड़ी नहीं, ना ही इनकी खोजबीन करी है, क्योंकि राहुल चौरसिया सामने आया है। वो बोला है कि मैं तो अपने घर पे ही हूँ, कोई आए तब तो मैं जाऊं, कि अपने से कोई चला जाएगा थाने। सही बात है उसकी भी बात, लेकिन वो तैयार है जो भी चीजें प्रूफ वगैरह देने के लिए। इतना मैं बता दूं तो दोषी तो वो भी है मेरे नजर में, ऐसा नहीं है कि नहीं दोषी है, लेकिन अब तो जिंदगी गई। यही जो राहुल चौरसिया अब तैयार है, उस टाइम पे मालती के साथ खड़ा होता तो आज मालती की जान नहीं गई होती। इतना मैं बता दूं, सब कुछ जानता था। विष्णु राज के पग पग की बात खबर, दोस्ती के नाते इसने विष्णु का साथ दिया। अगर इंसानियत के नाते मालती का साथ देता तो आज मालती की जान बची गई होती। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मालती वापस नहीं आएगी और उसका जान भी नहीं वापस आएगा। अगर ये होता इस दुनिया में तो प्रलय आ जाता। जी हाँ, कुछ भी कोई करता और फिर उसके बाद से मार डालता, फिर ऊपर से फिर वापस आ जाता इंसान, लेकिन यही तो नहीं है। नियति का खेल है, इसे कहते हैं भगवान। सब कुछ अपने हाथ में कर सकते हो, लेकिन जो भगवान करता है ना, वो अपने हाथ में नहीं आप ले सकते। किसी को जिंदगी देना और लेना उसके हाथ में है। ये तो लेखा लिखा हुआ है कि मालती को इस टाइम पे ही जाना था, क्योंकि वो ऊपर वाले से लिखवा के आई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अ, भगवान जान तो लेता है, लेकिन कुछ लेकिन लगा के लेता है। तो नाम बदनाम किसी का और जान गई मालती की, तो उसको इसी टाइम ही जाना था। वो चाहे इस तरीके से जाए, चाहे अपने अपने खुद के उससे चली जाती, लेकिन जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ। गलत तो हुआ, सरासर गलत हुआ। और राहुल चौरसिया जो भी है, मुझे सुनने में आया है कि मतलब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। कुछ प्रूफ उसके पास हैं जो कि बहुत पुख्ता है मालती के केस को आगे बढ़ाने के लिए। अब क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानती हूँ। झूठी अफवाह भी नहीं फैलाऊंगी फालतू में व्यूज के लिए, या झूठा कुछ इसमें नहीं दूंगी। कहते हैं ना कि झूठी चीजें इंसानियत के नाते नहीं फैलानी चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए। उतना ही आप वीडियो बनाओ, उतना ही आपको राइट है कि किसी को अगर न्याय दिलाने के लिए आपकी वीडियो कारगर हो, तो सबसे बड़ी इंसानियत है। मेरे किसी भी वीडियो में आपने कोई भी चीज देखा होगा, झूठी चीजें नहीं देखी होंगी। लोगों के नजरिए को हम नहीं बदल सकते। अब लोग देखने वाले उस नजरिए से देख रहे हैं तो उसका कोई मैं निवारण नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये चीज कहूंगी कि मैं अफवाह कोई भी नहीं उड़ाई हूँ। जो भी चीजें हैं देख के तब इस वीडियो में, कोई भी वीडियो में बोली हूँ। तो दोस्तों मैं इतना कहूंगी राहुल से, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो जो इंसानियत अभी तुम दिखा रहे हो, इतने दिनों से तुमको ट्राई किया जा रहा था, बात करने की कोशिश की जा रही थी, ना ही मैसेज ना ही कॉल रिसीव कर रहे थे, लेकिन अपने से आगे से आके इन्होंने बात किया है सामने वाले से, तो अच्छी बात है। इंसानियत अभी भी दिखाओ, कम से कम उसको अभी भी न्याय मिलना चाहिए, न रहने के बाद भी। दोषी तो हो तुम, अगर तुम साथ नहीं देते, तुमने कॉल रिकॉर्डिंग की नहीं होती, वायरल वो किया नहीं होता, तो आज उसकी इज्जत बची होती और आज वो इस दुनिया में होती। सबसे बड़ा रीजन आपने किया, आपने उसको प्रोवोक किया, आपने उसको उकसाया शादी करने के लिए, भागने के लिए। तुमने खुद अपने कॉल रिकॉर्डिंग में वायरल किया है और फिर उसके बाद विष्णु का साथ दिया। गुस्सा तो बहुत भरा है लोगों को तुम्हारे ऊपर। लेकिन अभी भी इंसानियत दिखाओ और उसको न्याय दिलाओ, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। एक बच्चे की माँ को न्याय दिलाओ। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि राहुल चौरसिया के पास प्रूफ है। जो भी है, जो भी होगा, ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं, जहां इस चीज की जरूरत है वहां पहुंचे तो अच्छी बात है।
जैसे इस केस को करने के लिए जो भी पुख्ता सबूत चाहिए वो चीज़ें कारगर हों। और सबसे बड़ा सवाल तो पैदा होता है, ये तीनों गुनहगार जो हैं पकड़े नहीं गए हैं। राहुल का मानना है कि मेरे पास कोई आया ही नहीं, कोई चीज़ आई नहीं तो हम जाएं कैसे। और अर्जुन का तो खैर पता नहीं वो है कहाँ बंदा। राधिका का जो लोग बोल रहे हैं, राधिका भी अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो सबसे बड़ा सवाल पुलिस पे उठता है, पुलिस प्रशासन पे। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार को इस पे भी सुनना चाहिए कि क्या पुलिस प्रशासन का यही काम है कि तुमको एफआईआर तुम्हारे थाने में दर्ज होता है और तुम उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हो, हाथ पे हाथ रख के बैठते हो। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लोगों की सुनवाई होती है, एक गरीब बाप की नहीं होगी। जिसके पास पैसा नहीं होगा क्या उसको न्याय नहीं मिलता है? बहुत बड़ा पुलिस विभाग पे ये सवाल उठता है। और ऐसे ही पुलिस जो है ना, समाज के लिए कलंक है, क्योंकि ये पुलिस खुद घूस देके भर्ती हुए हैं। तो घूस का ही ये बस बात समझते हैं। मैं सवाल सभी पुलिस वालों पे नहीं खड़ा कर रही हूँ, लेकिन ऐसे ही पुलिस वालों पे आखिर में क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस? दोषी खुद कह रहा है कि मुझे पकड़ने के लिए कोई आया ही नहीं। दोषी खुद कह रहा है। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या ही हो सकता है कि दोषी खुद कह रहा है कि मैं तो घर ही पे हूँ, कोई आया नहीं तो मैं जाऊं कैसे? तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा दाग लगा हुआ है। यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इसी को कहते हैं। क्या न्याय मिलेगा? नहीं न्याय मिलेगा। थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, आवाज मेरे घर के बगल में हो रही है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोषियों को छूट दे रखी है। जो धाराएं लगनी चाहिए वो पुलिस विभाग नहीं लगाया, थाने ने नहीं लगाया। वकील का सबसे बड़ा बयान आया है, जो वकील मालती के तरफ से हुआ है वो बोल रहा है जो पुलिस प्रशासन की तरफ से धाराएं पुख्ता लगनी चाहिए जिसपे कार्रवाई हो, वो लगाया ही नहीं है पुलिस। पुलिस के ऊपर वकील खुद सवाल खड़ा कर रहा है, आखिर में ऐसा क्यों है? लेकिन सबसे बड़ी बात कि विष्णु का जमानत खारिज हो गया है, नहीं मिली है जमानत। तो वकील का ये कहना था कि अब यहाँ से तो नहीं जमानत मिली है, इसके आगे वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो कभी भी अप्लाई करेगा, ऊपर वाले के नज़र में कभी मालती के साथ अब अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत अन्याय कर लिया इसने, मालती के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उम्र कहता उम्र उसी में सड़े। जिसके लिए इसने मालती को रास्ते से हटाया, उसके साथ भी भोगने को इसको न मिले टाइम। रात दिन चक्की पीसे जेल में, तभी पता चलेगा। और एक चीज मैं बता दूं, इसको बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, मैं जानती हूं। क्योंकि ये दिमाग से कुछ और चला था और इसके दिमाग के अपोजिट कुछ और हो गया। ये दिमाग में बहुत सारी चीजें बुन के चला था और ये सोचा था कि मैं मालती को रास्ते से हटाऊंगा, लिखवा लूंगा समझौते में कि मैं मालती अगर कुछ करती है अपने आप को तो उसमें मेरा पति दोषी नहीं होगा और मैं सीधे सटीक अर्जुन का नाम लगाऊंगा, अर्जुन फंस जाएगा और मैं बरी हो जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश सर्वनाश लिखा रहता है तो बुद्धि आपकी विपरीत हो जाती है। ये नहीं जानता था कि मालती के साथ साथ हमारे ऊपर भी काल मंडरा रहा है और वो काल हमको लेके जाएगा। ये बुद्धि कुछ और चलाया था, हो गया अपोजिट भाई साहब, बहुत अपोजिट हो गया। इसने बहुत कुछ बुन के रखा था, सीधे सिंपल लहजों में इसने लिखवा लिया था। सोचा कि लिखवा लेंगे कोर्ट के द्वारा ना तो मुझे कुछ नहीं होगा, चाहे जो भी हम करें। और यही इसका दिमाग में सोच था। रातों रात ले गया मालती को, एक दिन का मौका मिला इसको, दूसरे रात इसने निपटारा कर दिया मालती का। क्योंकि कोई मानने को नहीं तैयार है कि मालती कर सकती है। मालती की वीडियो देख देख के एक दिन पहले की कोई, मालती ने उस वीडियो में बोला है साफ साफ कि इस घर को मैंने अपने मतलब उससे बनाया है, बहुत परिश्रम से इस घर को बनाया, मैं नहीं छोड़ सकती। तो सही बात है, वो लड़की कैसे अपने आप को खत्म कर सकती है यार, अनबिलीवेबल।
और इसने तो बहुत, बाप रे बाप, मुझे हंसी आ रही है विष्णु की दिमाग के लिए को लेकर। अपने आप को चाणक्य समझता था, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जेल में जाके सोचा कि 10-15 दिन जेल में रहेंगे, फिर छूट के आ जाएंगे, जमानत हो जाएगा, हमारा पूरा पैसा वैसा दिया होगा पुलिस को। इसीलिए तो पुलिस प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है। जी हाँ, घुसखोर पुलिस है। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। ऐसी पुलिस विभाग अगर आ जाए ना तो हो गया न्याय। कातिलों को सपोर्ट कर रही है। तो जो भी होगा आगे अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल में विष्णु राज को हो रहा है बहुत भयानक पछतावा।